तो हमें पढ़ना है एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियाडिक मोशन। तो पीरियाडिक मोशन के दो एग्जांपल्स हैं। एक तो सर्कुलर मोशन, जैसे कोई फैन रिवॉल्व कर रहा है तो फैन के विंग की टिप जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करती है। तो हम यहां पीरियाडिक मोशन के दो पहले तो इसकी डिफाइन करते हैं। दैट मोशन इन विच ए बॉडी retraces its path after a definite time interval। क्या? That motion in which a body retraces its path after a definite time interval is called पीरियाडिक मोशन। क्या कहेंगे इसको? पीरियाडिक मोशन कहेंगे। इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या, यूसीएम। और इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमें पढ़ना है। एसएचएम। यहां पर क्या था कि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो हम इस बॉडी के मोशन को, बॉडी यहां से यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, तो इसको हम कहेंगे यूसीएम। और एसएचएम क्या था कि अगर हम किसी बॉडी को इस तरह से हम स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते और ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के अगर मान लें और इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंशन हो जाए, जब इसको यहां मूव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर ये एक्सटेंशन एक्स है तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक kx फोर्स लगेगा, क्योंकि जो आप इसको यहां से यहां तक मूव करने में वर्क करेंगे, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब कभी भी किसी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब वो किसी फोर्स के अंडर में है, और वो फोर्स यहां हुक्स लॉ से kx होगा। अब ड्यू टू दिस फोर्स जैसे जैसे यहां मूव करेगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी और वी कैन से मोमेंटम, ये बॉडी आगे फर्दर मूव कर जाएगी। और जब ये फर्दर मूव कर जाएगी तो यहां पर फिर से, अगर मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू a हो जाती है तो यहां पर x की वैल्यू -a हो जाएगी, और इस पर फिर से फोर्स लगेगा kx और ये वापस आ जाएगी। चूंकि इस पॉइंट पर इस पर फोर्स 0 होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, नेट फोर्स 0 होता है। यहां पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यहां पर भी फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इनको हम एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं और इसको हम इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन कहते हैं। सर्किल ऑफ रेफरेंस ऐसा होगा जिसमें कि इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। जैसे यहां पर सर्किल ऑफ रेफरेंस में अगर ये कोई बॉडी इस तरह से है और ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, और हम किसी डायमीटर पर इसके परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो जहां पर ये डायमीटर को इंटरसेक्ट करेंगी इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहेंगे। और जब ये बॉडी यहां आएगी तो ये यहां नहीं रहेगा, अब परपेंडिकुलर ऐसे होगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा। फिर जब ये बॉडी यहां आएगी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा, और जैसे ही ये क्रॉस करेगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहले तो यहां से यहां जा रहा था, फिर ये यहां से वापस आ रहा है। ये जो पोजीशन थी वो हमने यहां पर ये दिखाई थी जब ये यहां पे गया,
जब ये मीन से स्ट्रीम पे गया। अब जैसे ही ये इधर को आएगी तो फुटा परपेंडिकुलर वापस आएगा, फाइनली ये मीन पर फिर से आ जाएगा। फिर जब ये बॉडी यहां आएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो फुटा परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा, फिर ये फुटा परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा। और जैसे बॉडी इधर आएगी तो फुटा परपेंडिकुलर इस तरफ आ जाएगा, तो ये वापस आ जाएगी, पहले इधर से जाएगी फिर वापस आएगी। ये जो फुटा परपेंडिकुलर है, पहले ये स्ट्रीम तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा। इस चीज को हमने यहां दिखाया हुआ है। तो सर्किल ऑफ रेफरेंस में और एसएचएम भी है, फुटा परपेंडिकुलर तो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और ये जो बॉडी हमने दिखाया है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ये यूसीएम परफॉर्म कर रही है। कुछ टर्म्स हैं जिनका कि यूसीएम में नाम कुछ है और एसएचएम में नाम कुछ है। जैसे कि अगर हम यहां से यहां तक लें तो इस पॉइंट से बॉडी जब यहां पर जाएगी तो इसे हम कहेंगे रेडियस। तो ये रेडियस उस सेंस में कहेंगे जब ये यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यही ए जो एसएचएम फुटा परपेंडिकुलर कर रहा है, तो इसको हम रेडियस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लाइन के एलांग एक पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा होता है। एसएचएम की डिफिनीशन भी अगर करना चाहें तो क्या है, पीरियाडिक मोशन अबाउट ए पॉइंट along a straight line path is called SHM. Periodic motion about a point along a straight line path is called SHM. तो ये पीरियाडिक मोशन है, अबाउट ए पॉइंट है, सेंटर के अबाउट और डायमीटर के एलांग है, तो इसमें ये रेडियस हो गई, लेकिन जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसके लिए हम ये कहेंगे एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पर ये जो वैल्यू है ए, अगर इसको कह दें ए, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मीन पोजीशन से डिस्टेंस को x कहेंगे तो यहां पर x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और वो a है, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो क्या इसको डिफाइन करेंगे? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना बॉडी मैक्सिमम जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर हम यहां पर t को RADIUS में गलत लिख दिया था, की तरह ध्यान दीजिएगा। जो बॉडी यूसीएम परफॉर्म कर रही है, तो इस पॉइंट से जा करके जब ये वापस आती है तो जितना टाइम होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। लेकिन इसी टी को न्यूमेरिकल वैल्यू यहां ए की रेडियस है और यहां ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड है, यहां टी की वैल्यू टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, तो यहां टी की वैल्यू क्या होगी? टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन लिखेंगे। यहां पर जो होगा ओ पॉइंट से, अगर ये इस पॉइंट पर आया है तो ये सेंटर सी से, यहां पर टी 0 है, यहां पर टी की वैल्यू टी है, और टी सेकेंड में जो ये एंगल डिस्क्राइब किया है थीटा, तो जो बॉडी यूसीएम परफॉर्म कर रही है उसके लिए तो थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन थीटा की वैल्यू यहां क्या है, इसको कहेंगे क्या, फेज कहते हैं। और फेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको अलग से समझना होगा। जैसे अगर ये बॉडी यूसीएम परफॉर्म करे, यहां से यहां तक आ गई, तो ये फुटा परपेंडिकुलर यहीं पर पहुंचेगा। तो जब ये बॉडी एंगल ये 90, यहां से यहां तक कितना एंगल हुआ 90, तो फुटा परपेंडिकुलर मीन पोजीशन से स्ट्रीम पर तक आया। तो ये बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, जब ये मीन से स्ट्रीम पर आएगी तो इसका फेज कितना चेंज होगा, π/2। लेकिन जब ये बॉडी यहां से यहां आ जाएगी तो ये एंगल कितना डिस्क्राइब करेगी, 180 पाई। तो ये बॉडी जब यहां वापस आ जाएगी तो फाई की वैल्यू हो जाएगी पाई। और जब ये बॉडी यहां पर आ जाएगी तो फेज कितना चेंज हो जाएगा, 3π/2। तो आप समझ लो जब ये वापस यहां आएगी तो यहां पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3π/2। लेकिन जब बॉडी कंप्लीटली वहां अपनी इनिशियल पोजीशन तक आ जाएगी तो टोटल एंगल डिस्क्राइब होगा 2π। तो यहां पर पहले फाई 0 भी था और फिर फाई क्या हो जाएगा, 2π। तो फाई यहां पर 0 से π/2, पाई 3π/2, 2π। तो इसका क्या होगा, मीन से स्ट्रीम π/2, फिर स्ट्रीम से मीन पाई, फिर दूसरी स्ट्रीम 3π/2, फिर फाइनली जब वापस आती है तो 2π होगी। तो अगर कहीं फेज π/2 दिया है तो आपको इसका मतलब ये बात पता है कि ये बॉडी स्ट्रीम पोजीशन पर है। और अगर ये स्ट्रीम पर है तो ये भी मालूम है कि इसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहां से यहां तक जाके 0 हो जाएगा तभी जो है वापस लौट पाएगा। तो इसका मतलब फेज वो क्वांटिटी है जिससे कि आप इसकी स्पीड बता देंगे, इसकी पोजीशन बता देंगे, और साथ में जब ये यहां स्ट्रीम पर है जिस समय फेज π/2 है, इसका मतलब ये इट इज मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी मिल जाएगी। जैसे अगर फेज क्या है, पाई है, तो ये इस तरफ आ रहा होगा, मीन्स इट इज मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, इट इज गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रीम पोजीशन। तो हम यहां फेज को डिफाइन कर देते हैं कि फेज इज दैट क्वांटिटी, क्या, फेज इज दैट क्वांटिटी which tells about position, direction of motion, speed, acceleration। एक्सेलरेशन इसलिए कि यहां पर एफ की वैल्यू क्या होगी, के इंटू ए होगी, मैक्सिमम होगी। तो जहां पर फोर्स मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फेज इज दैट क्वांटिटी व्हिच टेल्स अबाउट पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। जरा इसको अच्छे से लिख लो। तो ओमेगा क्या होता है, जो एक और फिजिकल क्वांटिटी है यूसीएम में, इसको कहेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से डिनोट करते हैं, होता है 2π न्यू। लेकिन यहां कहते हैं क्या, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा से डिनोट करेंगे, कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहेंगे। और वैल्यू यही होगी ओमेगा θ/t, या टोटल एंगल 2π/t या 2π न्यू। तो ये तो जस्ट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या होता है इक्वेशन,
जैसा कि आप जानते हैं इक्वेशन होता है दो वेरिएबल्स में रिलेशन। तो दोनों में एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, एक को डिपेंडेंट, एक्स वाई में रिलेशन। तो अगर कोई बॉडी, जिस तरीके से हमने सर्किल ऑफ रेफरेंस लिया था, अगर यहां पर हम डायमीटर ड्रा करें और तो आप ये देखिए यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सीधा कहां सेंटर पर है और ये कहां एंड पॉइंट है। तो इसको अगर हम y मान लें तो ये मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये अगर O मान लें, ये n है और ये P नॉट P है और ये पॉइंट क्या है, P नॉट है। तो आप ये देखिए जिस समय अगर एंगल ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और हमें करना है इक्वेशन ऑफ SHM, यानी y और t में रिलेशन लाना है। तो अगर इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ONP साइन थीटा अगर लें तो ये क्या होगा, ON अपान OP, और ये साइन थीटा जो होगा ON इज y मान लें, और OP क्या होगा, OP वही है जो कि रेडियस है, रेडियस चेंज नहीं होगी, एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये यहां से यहां तक a है तो ये भी रेडियस है तो a ही होगी। तो y विल बी a साइन थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, थीटा ओमेगा t होता है। तो y विल बी a साइन ओमेगा t। इसमें a जो है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, और y और t दोनों वेरिएबल्स हैं। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ SHM, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। मान लीजिए बॉडी, तो देखिए बॉडी तो कांस्टेंट स्पीड से यूसीएम परफॉर्म ही कर रही है, लेकिन आपने टाइम काउंट किया यहां से t इक्वल टू 0। अब बॉडी यहां से यहां तक आ गई तो यहां टाइम t इक्वल टू t हो गया। हम मीन पोजीशन से बॉडी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बॉडी का जो कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, ये पॉइंट O है, ये N है और ये N डैश है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये तो y ही होगा। अगर ये डिस्टेंस a है, ये मान लीजिए पहले से t इक्वल टू 0 पर जो एंगल है इसको फाई से डिनोट करते हैं, और इसको थीटा से डिनोट करेंगे, दूसरा यहां से यहां तक जो एंगल है। तो इस फाई को हम कहते हैं इनिशियल फेज या इपाक बोलते हैं, और ये अगर थीटा है, ये फाई है, तो टोटल ये एंगल थीटा प्लस फाई हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा P डैश, ये P और ये P नॉट। तो अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें इन ट्रायंगल ON डैश P डैश, तो आप देखिए साइन थीटा प्लस फाई विल बी नथिंग बट ON डैश अपान OP डैश। तो साइन थीटा प्लस फाई विल बी ON डैश इज y अपान a। सो y विल बी a साइन थीटा प्लस फाई, और आप जानते हैं ओमेगा थीटा बाई t है, तो थीटा ओमेगा t हो जाएगा। तो इससे y विल बी नथिंग बट a साइन ओमेगा t प्लस फाई। And this is the general equation of SHM. A कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड, ओमेगा कांस्टेंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई इज इनिशियल फेज, और y और t वेरिएबल हैं जिनके बीच ये रिलेशन है, जिसको हम इक्वेशन कहेंगे। और SHM में ये किया गया था इक्वेशन ऑफ SHM,
और इक्वेशन ऑफ एसएचएम एक बार रिवाइज कराएं तो इस तरह से था, अगर कोई सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है, एंगल थीटा अगर होता है तो t सेकेंड के बाद फुटा परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा O से N पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन y। तो अगर इसको P नॉट माने और इसको P ले लें तो इन ट्रायंगल ONP, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंड साइन थीटा इज इन ट्रायंगल ONP, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ON अपॉन OP। तो साइन थीटा विल बी y बाई a, सो y विल बी क्या, a साइन थीटा। एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा बाई t, तो थीटा होगा ओमेगा t, सो y विल बी a साइन ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। और हमने कहा था अगर हमें जनरल इक्वेशन लिखना है, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, तो हमने ये कहा था कि हम जनरल लेंगे तो उस केस में, जैसे पिछली बार हम ये ले रहे हैं कि ये बॉडी जो है, जो SHM परफॉर्म कर रही है, t इक्वल टू 0 पर कहां पर है, t इक्वल टू 0 पर फुटा परपेंडिकुलर सेंटर पर है। लेकिन अगर बॉडी हम यहां से नहीं, यहां से टाइम कंसीडर कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 और यहां तक ले रहे हैं t इक्वल टू t, दिस इज p डैश, सॉरी दिस इज n डैश, दिस इज p डैश एंड दिस इज p, और ये इसमें इनिशियल फेज फाई है। तो जो ये इनिशियल फेज फाई है और ये एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल थीटा प्लस फाई होगा, तो ये भी थीटा प्लस फाई होगा। तो ये क्या होगा, y डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी O से मेजर किया जाएगा। तो ON डैश की वैल्यू y होगी, तो इन ट्रायंगल ON डैश P डैश साइन थीटा प्लस फाई विल बी नथिंग बट ON डैश अपॉन OP डैश, और ON डैश इज y अपॉन क्या, a। क्योंकि याद रखें कि एम्पलीट्यूड अगर a है तो ये रेडियस भी है, और यहां पर भी ये रेडियस ही होगी, तो a वही रहेगा। तो साइन थीटा प्लस फाई, तो इससे y विल बी a साइन ओमेगा t प्लस फाई। थीटा के प्लेस पे हमने रिप्लेस किया है ओमेगा t, एंड दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t क्या है, टाइम, एंड फाई इज इनिशियल फेज, और y इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और t जो है वेरिएबल टाइम है। y और t वेरिएबल है, इनके बीच की इक्वेशन है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, अगर a साइन ओमेगा t प्लस फाई है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है कि s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 दिया हुआ है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, 5 इंटू 2t प्लस 2, तो ये क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी हो जाती है। और वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दें तो du बाई dt क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 और प्लस 0, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा 10। तो वैसे ही यहां पर अगर किसी बॉडी जो SHM परफॉर्म कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट y है और t टाइम है, a और ओमेगा और फाई कांस्टेंट है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी के लिए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dy by dt will be a d by dt of sin omega t plus phi। तो इससे dy by dt u हो जाएगा a। आप याद रखें
कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है ये कास एक्स होता है, लेकिन कहीं अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी हो तो ये हो जाता है कास ए एक्स प्लस बी, और एक्स का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कास ओमेगा टी प्लस फाई, और टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे ये जो वेलोसिटी आएगी ए ओमेगा, और एक कास थीटा जो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ओमेगा टी प्लस फाई होगा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कास थीटा पूरा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा यहां पर क्या होगा y बाई ए। तो यहां से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को रिप्लेस कर दिया, तो u विल बी ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए। तो a कट जाएगा, तो इससे u की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। u की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा कांस्टेंट होता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अच्छे से नोट करो और फिर इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देता हूं। ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM are V1 and V2 at positions x1 and x2, find क्या है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM are V1 and V2 at positions x1 and x2, find angular frequency and amplitude of oscillations। ये जरा क्वेश्चन करके दिखाइए, इंपॉर्टेंट भी है और ये एक फार्मूला भी बन जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM u इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स पोजीशन है, u वेलोसिटी है, और ओमेगा और ए कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको स्क्वायर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको दिया है वेलोसिटी v1, कब ए तो कांस्टेंट ही होगा माइनस x1 स्क्वायर, एक इक्वेशन, और फिर जब वेलोसिटी v2 स्क्वायर हो जाएगी, ओमेगा वही रहता है, ए वही रहता है, माइनस x2 स्क्वायर इज सेकेंड पोजीशन, और डिवाइडिंग 1/2 v1 स्क्वायर अपान v2 स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहां होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, एंड दिस विल बी v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, दिस विल बी v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। इसमें और इसमें a कॉमन है, तो v1 स्क्वायर माइनस क्या होगा v2 स्क्वायर, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। इससे आप देख रहे होंगे a स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ये क्या है, v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, और अपान हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर।
तो a की वैल्यू अंडर रूट आ जाएगी v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपान v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 क्या होगा, 2 को जब 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर कॉमन a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x2 स्क्वायर। तो इससे a स्क्वायर कट जाएगा तो आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपान x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट, ये फार्मूला है, आप इसे याद रखें। A particle performing SHM, क्या एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वेलोसिटी आएगी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dy बाई डी टी, ए डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब आप जैसे अभी हमने बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो कास एक्स होता है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ कहीं अगर है साइन ए एक्स प्लस बी तो ये होगा कास ए एक्स प्लस बी, और ए जो है कोफिशिएंट एक्स का बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डी वाई बाई डी टी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी, एंड दिस इज ए। ये क्या आएगा, ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन आएगा कास ओमेगा टी प्लस फाइव, और टी के कोफिशिएंट से बाहर मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको भी अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी को। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी यू अपॉन डी टी, दिस इज ए ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ कास ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ कास ए एक्स प्लस बी हो तो ये होगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू ए आ जाएगा बाहर, इंटू ए बाहर आ जाएगा। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन होगा, ए ओमेगा कास का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन ओमेगा से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो a विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहां से क्या है, y है, तो ये y हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, और फोर्स जो होता है एफ एम ए होता है, तो F हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर y। तो यहां पर क्या चीज है कि जब कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है तो उसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और वापस अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे कि बॉडी वापस आ जाए। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एसएचएम, इफ ए बॉडी इज मूविंग अंडर ए फोर्स
which is directly proportional to displacement of a body from a fixed point, and direction is opposite to the displacement. Direction of force is opposite to the displacement. Then under this force, body will perform SHM. The force is called restoring force. Fixed point is called mean position or equilibrium position, and the motion is called SHM. तो आप if a body is moving under a force which is directly proportional to displacement of the body from a fixed point and direction is opposite to the displacement, then motion of the body is called SHM. Fixed point is called mean position or equilibrium position. Equilibrium position. And the force is called रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो है एसएचएम की डिफिनीशन है। आज इतना ही रख रहे हैं।